हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल वॉल को। तो सेल वॉल पढ़ने से पहले जितना भी प्री रिक्विजिट है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग एक्सक्लूसिवली सेल वॉल को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अब सब चीज़ तो समझ चुके हैं, वही सब पॉइंट के थ्रू फॉर्म में हम पढ़ लेंगे और सेल वॉल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम एक टिपिकल सेल वॉल का डायग्राम है और यहाँ पे हम लोग दो चीज़ देख पा रहे हैं, है ना। दो चीज़ क्या क्या देख पा रहे हैं, एक तो प्राइमरी सेल वॉल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल दिख रहा है। ओके, तो प्राइमरी सेल वॉल दिख रहा है और सेकेंडरी सेल वॉल दिख रहा है। और सेल वॉल किस किस का बना हुआ था ये भी दिख रहा है, देख, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन, ये सब दिख रहा है ना। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, तो इसको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। तो प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का, पैक्टिन का और प्रोटीन का बना होता है। ओके, वेरी सिंपल, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। लेकिन अगर मैं किसी फंगाई के सेल वॉल के बारे में बात करूं तो क्या वो प्लांट सेल वॉल जिससे बना होता है ऐसा ही रहा होगा या कुछ डिफरेंट रहा होगा, तो कुछ डिफरेंट रहा होगा। जैसे प्लांट सेल किसका बनता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का, लेकिन फंगाई वॉल इन सब को लेके नहीं बनता है। फंगाई का सेल वॉल कोई और सब्सटेंस को लेके बनता है और वो सब्सटेंस का नाम है काइटिन। तो फंगाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो और एक बार पहला क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन का और प्रोटीन का। फंगल सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। वेरी सिंपल, दो पॉइंट हमको याद रखने हैं। ये तो दो पॉइंट हो गया कि सेल वॉल किससे बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल का फंक्शन है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो सेल वॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लांट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रस्टिंग। अच्छा, तो इसका एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूँ। ये जो पॉइंट मैंने लिखा कि सेल वॉल जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट की सेल वॉल को, प्लांट की सेल को, और प्रिवेंट करता है उनको फ्रॉम ब्रस्टिंग। तो मैंने लास्ट टाइम ऑस्मोसिस जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर हम लोग एक प्लांट के सेल को लेते हैं और उसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डुबा देते हैं। अगर हम लोग एक प्लांट के सेल को लेते हैं और उसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डुबा देते हैं तो प्लांट का सेल कैसा हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। लेकिन वही केस में अगर आप लोग एनिमल का सेल लो, आप लोग एक एनिमल का सेल लो और उसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डुबा दो तो वो ब्रस्ट कर जाएगा, फूट जाएगा, पूरा डेड हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो सेल वॉल है ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट के सेल को। तो जब फूलेगा ना सेल का अंदर का साइटोप्लाज्म, जब उसका अमाउंट इंक्रीज होगा, जब पानी उसमें भरता जाएगा, उसका अमाउंट जब इंक्रीज होता जाएगा तो वॉल ना उस पर एक प्रेशर डालेगा जिससे वो फूटे ना। लेकिन एनिमल के सेल में ना, जब एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल के सेल को डाल देते तो पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल तो है नहीं, इसलिए फूट जाता है। तो दो बात याद रखना, सेल वॉल होने की वजह से अगर एक प्लांट सेल को हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डुबा देते हैं तो उसका साइज में इंक्रीज होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, लेकिन वो फूटता नहीं है। फूटता क्यों नहीं है, क्योंकि सेल वॉल प्रिवेंट कर देता है ब्रस्टिंग को। लेकिन एनिमल के सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डुबा दें तो क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फूट जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं ना एनिमल के पास, तो कोई प्रिवेंट नहीं करेगा उसको, उसके ब्रस्टिंग को कोई प्रिवेंट नहीं करेगा। वेरी सिंपल। तो सेल वॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लांट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रस्टिंग। ओके, वेरी सिंपल, ये पॉइंट हमने समझ लिया कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट और एक फंक्शन देखते हैं, सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल। ये बात मैं पहले क्लासेस में कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, कि सेल वॉल जो होता है वो क्या है, कंप्लीटली परमिएबल है। मतलब सोल्यूट आता है तो आ सकता है, जाता है तो जा सकता है, सल्वेन आता है तो आ सकता है, जाता है तो जा सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सेल वॉल क्या होता है, कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल क्या होता है, कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये बात भी हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट और दो बढ़िया सा पॉइंट ले रहा हूं मैं, नॉर्मली इन यंग प्लांट्स प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट। तो जब प्लांट यंग होता है एक प्राइमरी वॉल ही सिर्फ दिखता है ना, प्राइमरी सेल वॉल ही सिर्फ दिखता है, जो प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल होता है ना, प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, हेमीसेल्यूलोज वगैरह नहीं दिखते हैं, प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, जैसे वैसे उसका एज बढ़ेगा तो क्या होता है उसमें लिग्निन, सुबेरिन, ये सब हेमीसेल्यूलोज, ये सब क्या होते हैं, वो ऐसे आके क्या होते हैं, हाँ, ऐसे वहाँ पे एक लेयर बना देते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी टर्सरी लेयर, तो बहुत सारे मल्टी लेयर फॉर्म करते हैं, है ना। तो वहाँ पे डिपॉजिट होके
प्राइमरी वॉल में क्या होगा, बहुत सारे हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये सब क्या होंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, डिपॉजिट होते 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 क्या करेंगे, सेकेंडरी वॉल को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए कि लेटर सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी किससे आता है, सेकेंडरी सेल वॉल से आता है, जो समय के साथ बनता है ना, समय के साथ साथ बनता जाएगा, डिपोजिशन होते जाएंगे सब्सटेंसेस प्राइमरी वॉल के चारों तरफ, है ना, चारों तरफ क्या होते जाएंगे, डिपोजिट होते जाएंगे, और धीरे 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 सेकेंडरी वॉल फॉर्म होगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हो अंदर की तरफ फॉर्म हो रहा है, देखो ये तो प्राइमरी सेल वॉल हो गया, उसके अंदर की तरफ क्या हो रहा है, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, ओके, तो ये अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन से बनता जा रहा है, जिसमें क्या है, सेलुलोज भी है, हेमिसेलुलोज भी है, लिग्निन भी है, देख सकते हो, वेरी सिंपल। जबकि प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ किसका बना होता है, सेलुलोजिक, प्योरली सेलुलोजिक होता है। वेरी सिंपल हो गया, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो क्या होता है, सेल वॉल में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, सेल वॉल बहुत जुड़े होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं, सेल्स आपस में बहुत टाइटली जुड़े होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ए सेल हो गया, बी सेल हो गया, सी सेल, कितने बहुत टाइटली जॉइंटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता होगा कि नहीं होगा, मतलब सब्सटेंसेस ए में जो बना वो बी में ट्रांसफर हो जाएगा, बी में जो बना वो ए में चला जाएगा, तो किसके थ्रू तो करते होंगे, कोई तो रास्ता होगा जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता होगा, मतलब सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते होंगे, तो वो रास्ता है प्लाज्मोडेस्माटा। वो रास्ता क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल ए के सेल वॉल में, सेल ए के सेल वॉल में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे ही सेल बी के सेल वॉल में कुछ छोटे छोटे पोर होते हैं, और उन पोर के जरिए क्या होता है, एक पाइपलाइन बन जाता है ए सेल और बी सेल के बीच में। उन पोर के वजह से क्या होता है, एक पाइपलाइन बन जाता है, जिससे ए का साइटोप्लाज्म और बी का साइटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ए का साइटोप्लाज्म और बी का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, और उसी रास्ते से क्या होगा, मटेरियल का फ्लो होगा, उसी रास्ते से क्या होगा, मटेरियल्स का फ्लो होगा। ओके, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है समझ लेते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स व्हिच हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। तो सेल्स आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, लिख लो, प्लाज्मोडेस्माटा इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। प्लाज्मोडेस्माटा इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनता है, साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ए सेल का बी सेल का जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसी के थ्रू क्या होता है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो जाता है, दो सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि सेल्स आपस में किसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस का यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, सिंपल। तो प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनता है, सेल वॉल में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म आपस में ज्वाइंटेड होते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, और इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू क्या हो जाता है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो जाता है ए सेल और बी सेल के बीच में। वेरी सिंपल, प्लाज्मोडेस्माटा हमें समझ में आता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। अब मैं अभी तो बोल रहा था यार, प्लांट में सेल आपस में बहुत टाइटली जुड़े होते हैं, सेल आपस में क्या होते हैं, बहुत टाइटली जुड़े होते हैं, ये किसके थ्रू, ये सीमेंट, ऐसा लग रहा है कि जो सीमेंटिंग हो गया, इन सबके बीच में एक सीमेंटिंग हो गया। तो ये सीमेंट कौन है, ये सीमेंट है मिडिल लेमेला। ये सीमेंट कौन है, मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला इज नोन एज द प्लांट सीमेंट। मिडिल लेमेला इज नोन एज द प्लांट सीमेंट। सेल्स आपस में जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिडिल लेमेला। सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में नियरली सेम ही लगता है, दोनों वर्ड। मिडिल लेमेला आपस में कनेक्ट करता है, ज्वाइंट करता है, पास पास रखता है चीज़ों को, जबकि जबकि प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ओके, सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स which helps in communication between the cells, whereas middle lamella is plant cement which holds neighboring cells together and it's present between primary walls of two cell, है ना। ये लास्ट पॉइंट थोड़ा समझते हैं। इसका जो प्राइमरी वॉल है ना, सेल ए का प्राइमरी वॉल और सेल बी का जो प्राइमरी वॉल है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक सीमेंट होता है। प्लांट सेल ए के सेल बी के प्राइमरी वॉल्स के बीच में, प्राइमरी सेल वॉल के बीच में एक सीमेंट होता है, और उस सीमेंट को, इस सीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेमेला बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ यहीं पे नीचे। लेट्स से दिस इज सेल ए, लेट्स से दिस इज सेल ए, एंड लेट्स से दिस इज सेल
बी। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये जो सीमेंट है इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोल दिया, मिडिल लेमेला कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो सीमेंट है उसको मिडिल लेमेला कहते हैं। और इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और सेल आपस में ज्वाइंटेड होते हैं किसके थ्रू, सेल आपस में ज्वाइंटेड होते हैं किसके थ्रू, मिडिल लेमेला के थ्रू। तो मिडिल लेमेला पास के सेल को एक सीमेंटिंग प्रोवाइड करते हुए होल्ड करके रखता है और सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्लाज्मोडेस्माटा और ये तुम्हारा मिडिल लेमेला। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये हो गया तुम्हारा क्या, मिडिल लेमेला। ओके, वेरी सिंपल। सो थैंक यू, आज इतना ही पढ़ते हैं।